बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल सा थ्योरम है। स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप। द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल, दो टेंजेंट ड्रा किए जाएं सर्कल के ऊपर। क्वेश्चन मार्क ये है कि कहाँ से ड्रा किए जाएं। टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आउटसाइड इट। सर्कल के आउटसाइड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं। उन टेंजेंट के अंदर ये स्पेशलिटी आएगी कि वो लेंथ में आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हमने प्रूव ये करना होगा आर इक्वल इन लेंथ, वो लेंथ में आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वैसे तो ये हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक पॉइंट सी से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये देखें ना, हमने एक टेंजेंट ड्रा करा AC इज अ टेंजेंट लाइन टच अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट विच इज A। जस्ट एक पॉइंट A के ऊपर ये क्या करके जा रही है, ये लाइन जो AC है वो जस्ट एक पॉइंट के ऊपर सर्कल को टच करके जा रही है। और ये जो लाइन BC है, BC लाइन टच अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट विच इज B। जस्ट एक पॉइंट B के ऊपर ये क्या करके जा रही है, टच करके जा रही है। हमने शो ये करना है कि द लेंथ A से लेकर C तक का जो लाइन सेगमेंट हमारे पास बनता है, ये लेंथ में बिल्कुल इक्वल होगा किसके, द लाइन सेगमेंट BC। B से लेकर C तक की जो लेंथ है हमारे पास, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में सेम होगी। अगेन मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि आपने सर्कल के बाहर एक पॉइंट सपोज करना है, उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉप किया, सर्कल के ऊपर दूसरा टेंजेंट ड्रा किया। ये जो दोनों टेंजेंट्स होंगे जो किसी फिक्स पॉइंट से ड्रा किए जाएं, ये लेंथ में आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं क्राइटेरिया आपको इसका सारा बता देता हूँ, इसको सॉल्व आपने खुद करना है, ठीक है ना। तो जो गिवन में आपने लिखना है, हमें एक सर्कल गिवन है, आपने कंसीडर करना है, कंसीडर अ पॉइंट C आउटसाइड द सर्कल and we have two tangent, the first tangent line is AC and the second tangent line is BC। दो हमें टेंजेंट दिए जाएं अगर एक आउटर एंड से, तो हमने शो ये करना है। टू प्रूव के अंदर आपने ये बात लिखनी है कि मेजरमेंट ऑफ द लेंथ AC इज इक्वल टू द लेंथ BC, कि A से लेकर C तक की लेंथ को आपने इक्वल शो करना है किसके, B से लेकर C तक की लेंथ के। ओके, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ये दो टेंजेंट तो हमें पहले से गिवन है, ठीक है, आउटर एंड से हमने सर्कल के ऊपर ड्रा किए। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने इस पॉइंट O जो कि सर्कल का सेंटर है, उसको ज्वाइन कर देना है किसके साथ, पॉइंट C के साथ। वो वाला पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है उसके साथ ज्वाइन करना है। साथ ही साथ हमने पॉइंट O को A के साथ और O को B के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अभी हमने थ्योरम किया जो प्रीवियस, उसमें हमने ये देखा था कि अगर ये टेंजेंट लाइन हो, ये 10.3 या 10.2 के अंदर, तो ये जो टेंजेंट लाइन है, तो ये अगर आप सेंटर का रेडियल सेगमेंट इसके साथ ज्वाइन करते हैं, ये 90 डिग्री पर होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। तो ये आपके पास ना मेजर एंगल AOC, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसी तरह से आपके पास BOC, ये भी आपके पास क्या बनेगी, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो प्रूफ के अंदर आपने ये करना है कि आपने ये दोनों ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग देखनी है। आप ट्रायंगल की कोरस्पोंडेंस देखेंगे किसकी, AOC की किसके साथ, BOC के साथ देखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल हमें साफ दिखाई दे रही हैं, वो ये है, अगर आप गौर करें तो O से लेकर A तक की लेंथ और O से लेकर O से A तक और O से B तक, ये दोनों की दोनों लेंथ सेम होगी। क्यों ये सेम है, क्योंकि ये तो रेडियल सेगमेंट है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक भी सर्कल का रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक का भी सर्कल का रेडियस है। तो पहली तो आपके पास इन दोनों ट्रायंगल की कोरस्पोंडेंस में ये साइड सेम हो जाएगी, O से A तक और O से B तक सेम हो जाएगी। अच्छा सर, दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, आप ये एंगल कंसीडर कर लें, ये जो मेजर एंगल है OBC एंड
OAC ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में सेम हो जाएंगे। ये क्यों राइट एंगल है कि अगर आप सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो सर्कल के रेडियल सेगमेंट के आउटर एंड पर 90 डिग्री पर होता है। ये प्रीवियसली हमने किया हुआ है, भले आप उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं या रेफरेंस लिखने के जो थ्योरम 10.2 है उसके रेफरेंस से हम जो है वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला एंगल भी राइट एंगल, ये वाला एंगल भी राइट एंगल, तो दो एंगल सेम हो गए, दो ट्रायंगल्स के, और ये साइड भी सेम होगी क्योंकि रेडियल सेगमेंट है। अब आप देखें ट्रायंगल AOC में और BOC में जो कॉमन साइड आपके पास आ रही है, ये जो साइड है O से लेकर C तक, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, तो आपने ये लिखना है कि मेजर एंगल OC इज कंग्रुएंट टू, सॉरी एंगल नहीं बोलना, मेजर द OC इज कंग्रुएंट टू OC, मेजर द साइड OC। अच्छा, ये क्यों इक्वल है? ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है। तो आप देखें साइड एंगल साइड पास्टुलेट लगा लें या एक एंगल 90 डिग्री का, आप हाफ स्क्वायर पास्टुलेट से भी ये कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हों तो उनकी जो रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गई साइड एंगल साइड पास्टुलेट से या हाफ स्क्वायर पास्टुलेट से, तो इनकी रिमेनिंग साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हमने शो क्या करना था? हमने ये शो करना था कि A से लेकर C तक और B से लेकर C तक ये दोनों की दोनों जो कि दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की साइड्स बन रही हैं, ये भी आपस में क्या होंगी? सेम होंगी। तो अगर ये ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है तो ये दोनों साइड, तो आपने लिख लेना हेंस A से लेकर C तक एंड B से लेकर C तक ये दोनों की दोनों साइड जो है वो आपस में क्या है? सेम है। तो एक दफ़ा छोटा सा रिव्यू मैं दे देता हूँ कि अगर हम सर्कल के आउटसाइड किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, वो दोनों के दोनों टेंजेंट अगर किसी फिक्स पॉइंट से ड्रा किए जाएं तो वो दोनों टेंजेंट्स लेंथ में आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो इक्वल लेंथ के दोनों टेंजेंट होंगे। तो आपने एक पॉइंट कंसीडर करके उससे दो टेंजेंट ड्रा किए और उन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था सर्कल के साथ, आपने उसको सेंटर से ज्वाइन करके दो ट्रायंगल्स ले ली। उन दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग चेक की जब आपने, तो पता ये चला कि वो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं। तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं तो पता ये चला कि रिमेनिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो वो जो आपके पास जो टेंजेंट्स की लेंथ बन रही थी वो एक्चुअली में क्या थी? ट्रायंगल्स की लेंथ बन रही थी, ट्रायंगल की एक साइड्स की लेंथ बन रही थी। तो ट्रायंगल कंग्रुएंट थे तो उस रेफरेंस से हमने ये कह दिया कि इसकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो प्रूव भी हमने यही करना था कि आर इक्वल इन लेंथ, वो जो आपके पास टेंजेंट बनते हैं वो लेंथ में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बुक में भी एज इट इज़ लिखा हो, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। बाकी थारोली ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।